क्या आपको ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई ऐसा काम होगा जो कि एकदम परफेक्ट होगा, जिसे आप कर लोगे तो लोग आपकी बुराई करना बंद कर देंगे? तो आप गलत हो, यू आर रॉन्ग। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे करने से लोग आपकी बुराई करना बंद कर देंगे। अगर आप कुछ नहीं करते हो तो लोग कहेंगे ये लेज़ी है। अगर आप बहुत कुछ करते हो तो लोग कहेंगे शो ऑफ कर रही। आप खूब पैसे कमाइए, एक बड़े आदमी बन जाइए, तो सब आपसे जलन करेंगे। और वहीं अगर आप कुछ भी काम नहीं करते हो, आप बिल्कुल गरीब रह जाते हो, छोटे रह जाते हो, तो लोग आपसे लिटरली हेट करेंगे। वो आपसे आंखें मिलाने से बचेंगे। तो सच तो ये है कि जब तक हम जिंदा हैं लोग हमारी चुगलियाँ, हमारी बुराइयाँ करते रहेंगे और हम लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकते। ये बुराइयाँ, ये चुगलियाँ कुछ हद तक तो सही है, बट दिक्कत तब आती है किसी का एक बुरा कमेंट हमारा पूरा दिन खराब कर देता है, हमारी रातों की नींद छीन लेता है। कभी कभी हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और हम में से कुछ लोग अपना कॉन्फिडेंस खोकर अपनी लाइफ तक खत्म कर लेते हैं। जब हमें अपनी पूरी लाइफ इसी क्रिटिसिज्म के साथ बितानी है तो क्यों ना हम इसे स्मार्टली हैंडल करना सीख लें। एक टाइम पे ये क्रिटिसिज्म मुझे भी बहुत परेशान करता था। जब मैंने इसे अच्छे से रिकॉग्नाइज किया कि आखिर ये क्रिटिसिज्म होती क्या है और ये कैसे कैसे काम करती है, तो बेसिकली मैं इस वीडियो में आपको क्रिटिसिज्म के 3 टाइप्स के बारे में बताऊंगी जो अक्सर हम लोगों को फेस करनी पड़ती है। और उसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप इसे स्मार्टली हैंडल कैसे कर सकते हो। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, एकदम कूल वे में। आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, तो लेट्स गेट स्टार्ट इट। सबसे पहले तो क्रिटिसिज्म 3 टाइप के होते हैं। टाइप नंबर 1, द यूजफुल क्रिटिसिज्म। ये वो क्रिटिसिज्म है जो आपके नियर एंड डियर वन करते हैं, आपके पेरेंट्स, सिबलिंग्स, हस्बैंड या फिर कोई बेस्ट फ्रेंड। बिकॉज वो आपको हर वक्त नीचा नहीं दिखाते, वो चाहते हैं कि आप लाइफ में ग्रो करो। इसलिए उन्हें आपकी जो भी गलतियां नज़र आती है तो वो तुरंत से आपको टोक देते हैं कि ये अच्छा नहीं लग रहा, तुम अभी अच्छी नहीं लग रही, तुम ऐसे बात मत करो, तुम ऐसे बिहेव मत करो। तो ये मम्मी पापा एंड आपके जो भी नियर एंड डियर वंस हैं, वो अगर आपको इस तरह से टोकते हैं तो थोड़ा सा सेंसिबल होने की ज़रूरत है, बिकॉज वो आपके बेनिफिट के लिए ऐसा बोलते हैं। तो ऐसे क्रिटिसिज्म में आपको बुरा मानने की या ओवर थिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस टाइप के क्रिटिसिज्म में आपको सामने वाले पर्सन की फितरत, उसकी सोच आपके बारे में क्या है, ये आपको अच्छे से पता होता है। तो इस टाइप की क्रिटिसिज्म को आप एज एन एडवाइस ले सकते हो। इस क्रिटिसिज्म को आप इस तरीके से देख सकते हो कि जैसे एक डॉक्टर की दवाई होती है जो कड़वी होती है, बट हमें पता होता है कि हमें अगर ठीक होना है तो हमें वो कड़वी दवाई लेनी पड़ेगी। तो ट्रीट दिस द सेम वे, एक्सेप्ट इट, इम्प्रूव एंड मूव ऑन। द सेकेंड टाइप्स क्रिटिसिज्म इज पर्सनल ओपिनियन। इस टाइप के क्रिटिसिज्म ना बड़े ही पर्सनल होते हैं। मान लो आपने कोई पिंक कलर की ड्रेस पहनी है और आप किसी ऐसे इंसान से उस ड्रेस और अपने लुक के बारे में पूछ रहे हो जिसे पिंक कलर बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे में अगर आप उनसे पूछते हो कि हाउ इज़ माई ड्रेस, मैं कैसी लग रही हूँ, तो वो इंसान क्या बोलेगा? चेंज द ड्रेस, ड्रेस का कलर बिल्कुल अच्छा नहीं है, तुम अच्छे नहीं लग रहे। एक इंसिडेंस इस टाइप का मेरे साथ बहुत बार होता था। लाइक मेरे हस्बैंड को डीप नेक या फिर नेट फैब्रिक ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं अगर कोई नेट फैब्रिक की ड्रेस की भले ही कितनी अच्छी हो, उसे पहन के खूब अच्छे से तैयार हो गई और उनसे पूछ लिया हे हाउ एम आई लुकिंग, तो फटाक से मुझे बोली स्ट्रेट वे सेज चेंज द ड्रेस। बेकार है। भले ही बाकी सारे लोग मेरी खूब तारीफ कर रहे हो कि तुम कितनी सुंदर लग, और वाकई मैं सुंदर भी लग रही होती हूँ। शुरू में मैं भी अपने इस तरह क्रिटिसिज्म को सुन के बौखला जाती थी एंड उसे घंटों या फिर कुछ 2-3 दिन तक लड़ाई करती रहती थी कि हाउ डेयर यू, ने मुझे कैसे ऐसे बोल दिया। बट हर बार जब इस लड़ाई के बाद में ठंडे दिमाग से उनसे बात करती, क्यों आपने मेरे ड्रेस को बुरा कहा, क्यों मुझे उस दिन आपने बुरा कहा, तो वो नॉर्मली बोलते यार मुझे नेट फैब्रिक बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे तुम मनीष मल्होत्रा के ड्रेस क्यों ना पहन लो, मुझे नेट फैब्रिक पसंद नहीं है तो नहीं है, दैट्स इट। बस इतनी सी बात थी कि उसे नेट फैब्रिक पसंद नहीं। तो इसमें सामने वाले पर्सन का मोटिव मेरा मूड खराब करना बिल्कुल नहीं था। एक्चुअली वो उसकी पर्सनल चॉइस थी।
Then I have realized that it was just his personal opinion, not an attack on me. उनका टेस्ट अलग है, मेरा अलग है, that's it, no overthinking. तो इस टाइप की क्रिटिसिज्म में आपको ओवरथिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सामने वाले इंसान की बहुत ही पर्सनल चॉइस हो सकती है। तो इस टाइप की क्रिटिसिज्म में भी आप स्माइल करो एंड जस्ट मूव ऑन। द थर्ड टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म जो सबसे खतरनाक है, द डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। लिटरली इस तरह के कमेंट्स बहुत पेनफुल होते हैं। ये आपके कई घंटों का सुकून, रातों की नींद और आपका कॉन्फिडेंस एक सेकंड में छीन लेता है। रिमेंबर, दिस इज नॉट अ फीडबैक, दिस इज अ डायरेक्ट अटैक। इसका अल्टीमेट गोल ही होता है आपको हर्ट करना। इस टाइप की क्रिटिसिज्म वो क्रिटिसिज्म है लाइक सास के ताने, रिश्तेदार के तंज, लाइक अभी तक इसकी शादी नहीं हुई, इसकी तो कभी शादी ही नहीं हो सकती, या फिर अभी तक तुम पढ़ाई कर रहे हो, नौकरी कब लगेगी, या फिर किसी के बहुत ही पर्सनल लाइक तुम कितनी काली हो, तुम अपना चेहरा देखो। इस तरह के रिश्तेदार होते हैं ना, हम सबकी फैमिली में होते हैं। या फिर है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं, क्या संस्कार दिए हैं तुम्हें। इस टाइप के ताने होते हैं, वो बहुत ही पेनफुल होते हैं। इस तरह के ताने आपको सामने वाला पर्सन आपकी ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी नहीं दे रहे होते। वो चाहते हैं कि आप हर्ट हों, उनका इंटेंशन नहीं होता है आपको हर्ट करना। इस तरह के नार्सिसिस्टिक लोग आपकी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। इसका सॉल्यूशन एक ही है, यू डोंट नीड टू टेक एडवाइस फ्रॉम समवन हु इज ओनली ट्राइंग टू इंसल्ट यू। अगली बार जब आपके साथ इस तरह की क्रिटिसिज्म हो, डोंट रिएक्ट इमीडिएटली, पॉज एंड आस्क योरसेल्फ, क्या इस बात में कोई सच्चाई है? अगर उनमें थोड़ी सी भी सच्चाई है, एक्सेप्ट इट एंड इम्प्रूव इट। उनके लिए नहीं कि वो अगली बार आपकी बड़ाई करें, खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए आप उन्हें सुधारिए, खुद की ग्रोथ के लिए आप उसे सुधारिए और अपने मन में उन्हें थैंक यू बोलिए एंड मूव ऑन। पर अगर उनकी बात में कोई सच्चाई नहीं है, ये बस एक अटैक है, वो बस आपको इंसल्ट करना चाह रहे थे, तो डोंट एक्सेप्ट इट, लीव इट राइट देयर। उनसे तो गुस्सा होने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट इग्नोर इट एंड आगे बढ़िए। उनकी बातों को नज़रअंदाज करिए। जो बातें कचरे के डब्बे में डालने वाली है, उसे अब अपने दिमाग में मत डालिए। क्रिटिसिज्म के लिए मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, डोंट ट्रीट एवरी क्रिटिसिज्म एज अ थ्रेट। इसे आप बस एक इंफॉर्मेशन की तरह लीजिए। जैसे न्यूज़पेपर होता है, उसमें कितने सारे न्यूज़ आते हैं, कितने सारे इन्फॉर्मेशंस होते हैं, अच्छी और बुरी दोनों। तो क्या हम उस पेपर को रट्टा मार लेते हैं और उसे सालों साल याद करते रहते हैं? नहीं ना। जो उसमें से हमारे लिए यूज़फुल न्यूज़ होती है, हम बस उसे देखते हैं, बाकी सब रद्दी में चला जाता है। सेम यही वाली चीज़ आपको क्रिटिसिज्म के साथ करनी है। जिस दिन से आप क्रिटिसिज्म को इन्फॉर्मेशन की तरह देखना शुरू कर दोगे ना, आपको ये ओवर थिंकिंग, मरने का ख्याल या आपको खुद के नज़र में नीचा समझना, ये सब बंद हो जाएगा। आपका टेंशन बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। सो बी केयरफुल, डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस, रिलैक्स एंड एंजॉय योर लाइफ। अगर आपको मेरी ये वीडियो यूजफुल एंड एम्पावरिंग लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना एंड कमेंट में आप एक हार्ट लीव कर सकते हो। वी विल मीट हियर ऑन नेक्स्ट संडे विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड लाइफ चेंजिंग वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।